नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है दोपहर के 3 बज चुके हैं। रोज की भांति फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू की है 90 दिन के लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 54। यानी पिछले 53 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं और उसमें सभी टास्क अपने कंप्लीट किए हैं। आपको बता दूं साथियों, आज का लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य के बारे में बात करें तो प्रतिदिन आपको सुबह 6 बजे लक्ष्य की वीडियो मिल जाती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि भैया जो है आज आपका टारगेट क्या रहने वाला, मतलब आज आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, यानी कि क्या क्या आपको तैयार करना है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। रोज जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन जो है मैथ के आपको दिए जाते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं। वहीं हिंदी में 10 नए पर्यायवाची इस समय जैसे हिंदी में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अनेकार्थी पढ़ चुके हैं, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ चुके, पर्याय विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, तो ऐसे ही पर्यायवाची पढ़े। तो वो प्रतिदिन आपको 10 नए शब्दों के पर्यायवाची याद करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते चल रहे हैं। वहीं जीके जीएस में बात करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करने के बाद एक स्टैटिक में ये बात करें तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय उद्यान आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मेरे भाई साहब आने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखना। बहुत बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए परेशान रहते हैं भैया इसकी पीडीएफ का मिलते हो, तो एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय उद्यान की आज क्लास है, शुरुआत करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इस समय हमारे पास प्रॉब्लम है समय की, और थोड़ा मैं स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा, तो इस वजह से नोट्स वगैरह बनाने में असमर्थ हूँ। तो उसके कारण जो है हमें ऐसे ही क्लासें करते चल रहे हैं। इधर लिखा है राष्ट्रीय उद्यान, इधर लिखा है राज्य, और यहाँ है स्थापना वर्ष। अब इससे रिलेटेड अगर बात करें, इससे मतलब इम्पोर्टेंट अन्य भी बात करें अगर हम, तो वो कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता दूं, तब उसके बाद में चीज़ें यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उस ये पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, जिम कॉर्बेट बताएंगे। क्या बताएंगे आप, जिम कॉर्बेट बताएंगे। ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट क्या बताएंगे, जिम कॉर्बेट बताएंगे। और इसे जिसका पहले क्या नाम था इसको पूछ लेता है, तो इसे पहले हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। किसके, हेली के नाम से जानते थे। वहीं पर बात करें अगर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए, देखिए सबसे पहला जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा पूछ लिया जाए कैसा बड़ा, तो बड़ा कौन सा बताओगे, बड़ा की अगर पूछा जाए तो हेमिस। कहाँ, कौन सा, हेमिस। ध्यान रखेंगे कौन सा, हेमिस। अच्छा एक चीज और है, आपसे जो जिम कॉर्बेट है अगर ये पूछा जाए जिम कॉर्बेट है कहाँ, तो उत्तराखंड के नैनीताल में है। लेकिन हेमिस जो है, ये हेमिस कहाँ पर है मेरे भाई, अगर हेमिस पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो मेरे भाई साहब ध्यान रखें ये लद्दाख में है। कहाँ पर है मेरे भाई, ये लद्दाख में, ध्यान रखेंगे। और ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित है, इस बात को भी ध्यान, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचे स्थान पर भी ये स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखें। अच्छा एक चीज और, अब सबसे बड़ा तो फिर सबसे छोटा भी पूछा होगा। अगर सबसे छोटा कैसा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले मेरे भाई साहब, कैसा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, तो क्या बताओगे आप, बताओ अगर पता है तो। इसको कहेंगे साउथ बटन द्वीप। क्या है, साउथ बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप, ठीक है, इस हिसाब से आप। अच्छा ये है कहाँ पे, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट इसके आगे अगर हम बात करें, अगर आप अब ये सबसे छोटा पढ़ लिया हमने, सबसे बड़ा पढ़ लिया, एक और पूछा जाता है कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, पहला समुद्री, कैसा, देखो कितनी छोटा बड़ा पहला। अब मुझे पहला समुद्री कौन सा है, तो समुद्री में तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे कौन सा है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, कौन सा, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ध्यान है, अच्छा ये कहाँ पर है, ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में। कहाँ पर मेरे भाई, ये गुजरात में। अच्छा गुजरात में कहाँ पे है, तो कच्छ का रण आपने है, कच्छ
के रण में है, ध्यान रखेंगे, कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कौन सा पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को ध्यान रखोगे। अच्छा, एक बात और पूछ ले, पहला विश्व का, ये भारत में पड़ा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा, तैरता हुआ, कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पूछ ले, राष्ट्रीय उद्यान, वो कौन सा है, तो कीबुल लामजाओ, ध्यान रखेंगे, नोट करिएगा, कौन सा, कीबुल, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ, ध्यान रखेंगे, क्या है, कीबुल लामजाओ, है कहाँ पर ये मणिपुर के राज्य, मणिपुर में। अच्छा, मणिपुर में की राजधानी क्या है, इम्फाल, कहाँ पर, इम्फाल, ध्यान रखें। एवं बिष्णुपुर एक जिला है, कौन सा है, बिष्णुपुर में है, कौन सा, बिष्णुपुर जिला है, जो वहां पर ये स्थित है। समझ में आ गया। चलिए, एक इंपॉर्टेंट है आपसे, जो हमने आपको अभी क्या लिखाया, जिम कार्बेट लिखाया, कौन सा, जिम कार्बेट लिखाया, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यहाँ से पूछा जाता है, उत्तराखंड में तो ये है, इससे पूछा जाता है कि जिम कार्बेट से कौन सी नदी होकर के गुजरती है, तो नदी पूछ ले तो रामगंगा निकलती है, ध्यान रखें, कौन सी, रामगंगा, कहाँ से, जिम कार्बेट से होकर के निकलती है, इस बात को भी मतलब ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट बात याद रख लो आप, और एक इम्पोर्टेंट चीज नोट कर लो, एक सींग वाला गैंडे के लिए पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण, एक सींग वाले गैंडे के लिए अगर हम बात करें कौन सा, तो काजीरंगा, कौन सा, ध्यान रखेंगे, एक तो काजीरंगा है सॉरी, एक काजीरंगा है, और एक कौन सा है, एक और है, बताओ कौन सा, जलदपारा, कौन सा, जलदपारा, ध्यान रखेंगे, जलदपारा। अच्छा, काजीरंगा कहाँ पर है, काजीरंगा असम में है, ठीक है, और जबकि जलदपारा कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये काहे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक बात आपसे लिए और पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि अच्छा, इसी से रिलेटेड बता दूं आपको, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कैसा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। सैटेलाइट फोन से मतलब वहां से एकदम कैमरे से सब चीजें देखी जा सकती हैं कि क्या चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क, कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पहले क्या था, ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक मेरे भाई। एक चीज और पूछी जाती कि वह कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है मध्य प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल कुल कितने अगर हम बात करें हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। चलिए, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, जो बेसिक चीजें थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ से अब मध्य प्रदेश की बात की, तो मध्य प्रदेश में ही हम लोग डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। चलिए, यहाँ से बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 1955 में बना, ठीक है, स्थापना। माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, फॉसिल जीवाश्म, ठीक है, इधर इनके सन दिए हैं, ये 1919। फिर पेंच, फिर इसके बाद में वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बात करें साथियों, संजय राष्ट्रीय उद्यान, फिर कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और भैया देख लो। अब इसके अलावा बात करें तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने अगर ध्यान से देखोगे तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग साथियों कौन से, महाराष्ट्र के, तो ताडोबा, तंसा, पेंच नवेगांव, संजय गांधी, और गुगामल, इसके अलावा चंदेली। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मुख्य रूप से बात करें तो 7 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इधर इनके सन है, ये आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसकी आप बताना तो पीडीएफ में ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करें, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1974 में बना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1974 में बना। द्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में 1987 में बना। असी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और ये 1987 में बना। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1988 में बना। इसके बाद में बात करें, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है,
कौन सा? हर के, ये कहाँ पर है? पंजाब में है, ध्यान रखें 1953 में बना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एराविकुलम। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1978 में बना। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। साइलेंट वैली बात करें केरल में। पम्बदुम 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 सेला की बात करें, पम्बदुम सोला की बात करें केरल में। मथी केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये भी केरल में। मतलब जो 16 लिखा है जिसमें, ये तो ध्यान रखेंगे आप, 16 क्या है? 16, तो ये 16 कहाँ पर? केरल में, ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करें। अब देखिए गुंजी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, अब ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में, 1980 में बना, ये 1976 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई, ये कहाँ? तमिलनाडु में। मुदुमलाई मुकुति जिम, ठीक है, मुकुति जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में अभी पढ़ा हम लोगों ने, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसके अलावा बात करें हम लोग उत्तराखंड की, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में बना पहला राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। अभी सुंदरबन का डेल्टा, और सुंदरबन ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। क्या है? सिंगालीला, न्योर वैली और बक्सा, गुरुमारा, जल्दापारा, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अभी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में फैक्ट जो थे वो। रणथंभौर राजस्थान में। इसके अलावा बात करें साथियों, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ पर? ये है सरिस्का राजस्थान में है। थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। मुकुंदरा राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा बात करें साथियों, इसके अलावा बात करें बालापकरम की बात करें तो मेघालय में है। नोकरोक की मेघालय में है। अब देखिए असम के बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के काफी, इनके सन देख लेना बाद में। असम के इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? असम में। नामेरी असम में। औरंग ये कहाँ पर? असम में। डिब्रू सैखोवा असम में। देहिंग पटकाई असम में। रायमोना असम में। इतने जो है असम के राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें क्लाउड लेपर्ड की बात करें, क्लाउड लेपर्ड की बात करें तो ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। पापी कोंडा की बात करें तो ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। बेतला कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। चलिए गुजरात में आ जाओ। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। ब्लैक बक कहाँ पर है? गुजरात में। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है। ये इनके बारे में अभी मरीन वाले के बारे में डिस्कस किया, ये कहाँ के? गुजरात के। अब आ जाओ नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। इसके अलावा बात करें उड़ीसा के बारे में, सिमलीपाल और भितरकनिका, ये कहाँ पर? उड़ीसा में। 1980 और 1988 में जो है स्थापित हुए हैं। इसके अलावा बात करें केबुल लामजाओ मणिपुर में है। सिरोही कहाँ पर है? मणिपुर में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। फिर है माउंट हैरीभट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। इसके अलावा बात करें साथियों, इसके अलावा बात करें नॉर्थ बटन आइसलैंड, ये कहाँ पर? अंडमान निकोबार। मिडिल बटन आइसलैंड, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। सैडल पिग राष्ट्रीय उद्यान, कैपवेल वे राष्ट्रीय उद्यान, गलतया राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर हैं? ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार में। इसके अलावा बात करें साथियों, इसके अलावा नरंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। मोल्लेम की बात करें तो ये कहाँ पर? गोवा में है। मुरलेन की बात करें तो मिजोरम में है। फांगबुई ब्लू माउंटेन की बात करें तो मिजोरम में है। कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये बिहार में, ध्यान रखेंगे। महावीर हरिना वन स्थली कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। मृगबनी हरिना वन स्थली कहाँ पर है? ये तेलंगाना में। इसके अलावा आ जाओ जम्मू कश्मीर में, दाचीग्राम किश्तवाड़ सलीम अली, ये कहाँ पर है? तीनों ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अभी बात की हमने, लद्दाख में है। ग्रेट हिमालयन कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली की बात करें हिमाचल प्रदेश। सिम्बलवारा की बात करें हिमाचल प्रदेश। खिरगंगा की बात करें ये भी हिमाचल प्रदेश में है,
चलिए, इसके अलावा बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, उत्तर प्रदेश में 1977 में स्थापित हुआ, इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में 1981 में जो है स्थापित हुआ है। इसके अलावा अभी यहाँ पर लिखे नहीं, छत्तीसगढ़ के दो और लिख लेना, छत्तीसगढ़ के दो और लिख लेना, एक लिखना इंद्रावती, एक सेकंड लिख जाइए, कौन सा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और एक है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है ये भी। इसकी ये दोनों कब स्थापित हुए, 1982 में स्थापित हुए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, फिलहाल आपको कमेंट करके ये जरूर बताना कि कंटेंट कैसा है। माना कि 1-2 दिन से पीडीएफ नहीं जो नोट्स बना करके कराता हूँ चीज़ें वो नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से भी करानी है, बस आप तक कंटेंट पहुँचाना प्रमुख कर्तव्य हमारा है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, फिर चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।